हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रैंस लर्निंग एकेडमी। आज हमें काफ़ी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट के बारे में बात करने वाले हैं एंड आई होप कि ये सब्जेक्ट समझने के बाद आप लोगों को भी ये सब्जेक्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेगा और ये सब्जेक्ट मेरा भी फेवरेट सब्जेक्ट्सों में से एक है। आज हम बात करने वाले हैं इकोनॉमिक्स के बारे में, या फिर इकोनॉमिक्स में हम क्या पढ़ेंगे। दोस्तों, अगर आप इकोनॉमिक्स के बारे में किसी बुक को रेफ़र करोगे तो आप पाओगे कि वहाँ पे बहुत सारे इकोनॉमिस्ट ने अपना एक डेफिनेशंस दिया हुआ है। मैं किसी पर्टिकुलर डेफिनेशन के बारे में आपको नहीं बताऊंगा, बल्कि आपको ये समझाने की कोशिश करूंगा कि इकोनॉमिक्स क्या है या इकोनॉमिक्स में हम क्या पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, इसको समझने से पहले मैं आपको सामने एक एग्जाम्पल रखना चाहता हूँ। मान लीजिए आपके पास 1 लाख रुपये है और आपके पास 4 रिक्वायरमेंट है। आपका पहला रिक्वायरमेंट ये है कि आपको 30,000 रुपये चाहिए, जिससे आप अपने लिए एक इलेक्ट्रॉनिक गैजेट खरीद सको। आपका दूसरा रिक्वायरमेंट ये है कि आपको 30,000 रुपये चाहिए, जिससे आप अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर सको। और आपका तीसरा रिक्वायरमेंट ये है कि आपको 30,000 रुपये चाहिए, जिससे आप अपने लिए कुछ कपड़े खरीद सको। और आपका चौथा रिक्वायरमेंट ये है कि आपको 30,000 रुपये चाहिए, जिससे आप अपने लिए एक पर्टिकुलर किसी कोर्स में इनरोलमेंट कर सको। दोस्तों, प्रॉब्लम यहीं से शुरू होती है। अब आपका जो रिक्वायरमेंट है वो 1,20,000 रुपये का है, जबकि आपके पास जो पैसा है वो सिर्फ 1 लाख रुपये है। तो आप चाहकर भी चारों चीज़ नहीं कर सकते हो। अब आप क्या करोगे? आप इसमें से उन चीज़ों को करने की कोशिश करोगे जिससे आपका जो इमीडिएट रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो सके, या फिर आपको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल सके। इकोनॉमिक्स यही है। दोस्तों, इकोनॉमिक्स में हम यही पढ़ते हैं कि अपने लिमिटेड रिसोर्सेज को आप किस तरीके से ऑप्टिमम यूटिलाइज करो इन मोस्ट इफिशिएंट मैनर, ताकि आपको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल सके। हमारे इस एग्जांपल में रिसोर्स जो है वो पैसा है। रिसोर्स कुछ भी हो सकता है। जैसे आप सभी स्टूडेंट्सों के लिए रिसोर्स का मतलब हो गया टाइम। आप अपने समय को किस तरीके से एलोकेट करोगे अपने डिफरेंट एक्टिविटीज़ में, जिससे आपका जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो सके, एट द सेम टाइम आपको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल सके। इकोनॉमिक्स में हम यही पढ़ते हैं कि अपने लिमिटेड रिसोर्सेज को कैसे मोस्ट इफिशिएंट मैनर में आप यूटिलाइज करके आपको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिले। अगर आप इकोनॉमिक्स के बैकग्राउंड में जाओगे तो इकोनॉमिक्स एक ग्रीक वर्ड से लिया गया वर्ड है। वो ग्रीक वर्ड है ओइकोनोमियो या ओइकोनोमिकोस, जिसका मतलब होता है हाउस होल्ड मैनेजमेंट। दोस्तों, अब आप इस बैकग्राउंड को मेरा जो एग्जाम्पल है उसके साथ आप को रिलेट कर सकोगे। दोस्तों, बहुत सारे बुक्स में इकोनॉमिक्स को सोशल साइंस बोला गया है, जिसमें आप प्रोडक्शंस, डिस्ट्रीब्यूशंस और कंजम्पशंस ऑफ गुड्स और सर्विसेज के बारे में पढ़ते हो। इसी तरीके से बहुत सारे बुक्सों में इकोनॉमिक्स को इस तरह से डिफाइन किया गया है कि इकोनॉमिक्स एक साइंस है ऑफ ह्यूमन बिहेवियर या ह्यूमन एक्शन, जिसमें आप स्टडी करते हो कि अपने लिमिटेड रिसोर्सेज को कैसे इस्तेमाल करके प्रोडक्ट्स जो प्रोड्यूसर है किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट का, वो अपने वेल्थ को मैक्सिमाइज कर सके या प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सके, कस्टमर को कैसे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल सके, और सोसाइटी को कैसे उनका उनका मैक्सिमम वेलफेयर उनका हो सके इन ए मोस्ट इफिशिएंट मैनर। तो इकोनॉमिक्स में यही आप पढ़ते हो कि डिसीजन कैसे लेना है अपने लिमिटेड रिसोर्सेज के संदर्भ में, जिससे आपका रिक्वायरमेंट है वो मैक्सिमम अचीव हो सके। इकोनॉमिक्स यही है। बहुत सारे जगहों में इकोनॉमिक्स को आर्ट बोला गया, बहुत सारे जगहों में इकोनॉमिक्स को सोशल साइंस बोला गया, बहुत सारे जगहों में इनफैक्ट इकोनॉमिक को पॉलिटिकल साइंस भी बोला गया है। अगर आप बुक में रेफर करोगे तो एडम स्मिथ जो है उनको हम इकोनॉमिक्स, मॉडर्न इकोनॉमिक्स का फादर बोलते हैं। उन्होंने 1776 में एक बुक लिखी थी। बुक का नाम था वेल्थ ऑफ द नेशन, जिसमें उन्होंने इकोनॉमिक्स का मतलब बताया था मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ। इसी तरीके से बाद में एक इकोनॉमिस्ट ने इस चीज़ को डिनाई किया कि इकोनॉमिक्स में हम सिर्फ वेल्थ मैक्सिमाइजेशन के बारे में नहीं पढ़ते हैं, या फिर इकोनॉमिक्स का मेन ऑब्जेक्टिव वेल्थ मैक्सिमाइजेशन नहीं है, साथ ही साथ आपका सोशल वेलफेयर भी होना चाहिए। सिर्फ वेल्थ मैक्सिमाइजेशन से काम नहीं होगा, आपके साथ इसके साथ आपका सोशल वेलफेयर भी होना जरूरी है। तो उन्होंने बताया इकोनॉमिक्स में स्टडी करते हैं कि सोशल वेलफेयर को कैसे मैक्सिमाइज किया जा सके। उस इकोनॉमिस्ट का नाम है अल्फ्रेडो मार्शल। उसके बाद रोविनो नाम का एक इकोनॉमिस्ट ने बताया कि इकोनॉमिक्स में हम पढ़ते हैं कि अपने लिमिटेड रिसोर्सेज को कैसे आप ऑप्टिमम यूटिलाइज करें। उसके बाद
एक इकोनॉमिस्ट ने बताया, हम इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं कि अपना रिसोर्सेज को कैसे अपने डेवलपमेंट के लिए यूज़ कर सके। आप अगर इंडिया में भी देखोगे तो आप सभी लोगों ने चाणक्य का नाम सुना होगा, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में थे। अगर आप उनके अर्थशास्त्र को देखोगे तो वो भी अपने अर्थशास्त्र में ये लिखा हुआ है कि राजा को अपना प्रोडक्शन को इस तरह से कंट्रोल करना चाहिए जिससे कि उसके राज्य में किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो शूट अप ना हो। तो मेरा बोलने का मतलब यही है कि इकोनॉमिक्स एक कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, एक ये ट्रेडिशनल पुराना कॉन्सेप्ट है जिसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, इकोनॉमिक्स का जो मेजर ब्रांच है वो दो ब्रांच है, एक माइक्रो इकोनॉमिक्स, एक मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स, जिससे नाम से आपको समझ में आ गया होगा, जिसमें हम स्टडी करने वाले हैं ऑफ ह्यूमन बिहेवियर रिलेटेड टू पर्टिकुलर इंडिविजुअल या पर्टिकुलर कंपनी या पर्टिकुलर इंडस्ट्री के बारे में, जिसमें वो कैसे डिसीजन लेते हैं अपने रिसोर्सेज के बारे में, या उनका डिसीजन कैसा होना चाहिए अपने डिमांड सप्लाई इन सब चीज़ों के बारे में। मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम पढ़ते हैं कि उन जो मैक्रो प्रिंसिपल है इकोनॉमिक्स का, उसका कैसे एप्लीकेशन हो रहा है इन रिलेशन टू अनएम्प्लॉयमेंट, इन रिलेशन टू इन्फ्लेशन, इन रिलेशन टू इकोनॉमिक ग्रोथ, जीडीपी एंड ऑल दोज थिंग्स। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम एक छोटे एरिया के बारे में पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स का, जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम एक लार्ज एरिया के बारे में पढ़ते हैं। दोस्तों, आई होप कि आपको इकोनॉमिक्स में समझ में आ गया होगा कि इकोनॉमिक्स में आप क्या पढ़ने वाले हो। इकोनॉमिक्स, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें ऐसा कुछ है नहीं कि आपको बहुत ज़्यादा अपने आप को कंफ्यूज करना है। आपके लिए बस इतना समझना काफ़ी है कि इकोनॉमिक्स का मतलब ये होता है कि जिसमें आपके पास लिमिटेड रिसोर्सेज है और उस लिमिटेड रिसोर्सेज को कैसे आप ऑप्टिमम यूटिलाइज कर सको, जिससे आपका जो ऑब्जेक्टिव है, जिससे जो आपका रिक्वायरमेंट है, उसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल सके। दोस्तों, अगर आपके पास रिसोर्सेज अनलिमिटेड होती है तो यहाँ पे क्वेश्चन ही नहीं होता है कि आपको कैसे इसको इस्तेमाल करना है। अगर मेरे एग्जाम्पल को अगर आप रेफर करोगे, अगर मेरे एग्जाम्पल में अगर 1 लाख की जगह अगर आपके पास 1,20,000 रुपये होते तो आपके पास ये क्वेश्चन ही नहीं आता कि आपको क्या करना है। आप चारों एक्टिविटी कर सकते थे आराम से और आपका रिक्वायरमेंट भी 1,20,000 रुपये का था। लेकिन प्रॉब्लम तभी होती है जब आपके पास रिसोर्सेज जो है वो लिमिटेड रहता है और आपकी जो रिक्वायरमेंट होती है वो अनलिमिटेड रहता है। और ये प्रैक्टिकल लाइफ में भी यही होता है कि हम सभी लोगों के पास, अगर मेरे पास आज 1 लाख रुपया है तो ऑब्वियसली मेरा रिक्वायरमेंट 1 लाख तक का नहीं होगा, या मेरी चाहत जो होगी वो 1 लाख तक की नहीं होगी। मैं अगर मेरे पास 1 लाख है तो मैं उससे एक मोटरसाइकिल खरीद सकता हूँ। अगर मेरे पास 5 लाख रुपये होंगे तो मैं एक 4 व्हीलर कार ले सकता हूँ। तो मेरे पास रिसोर्सेज लिमिटेड है और उस लिमिटेड रिसोर्सेज को ही मुझको यूटिलाइज करना है अपने रिक्वायरमेंट के रिलेशन में। यही चीज़ हम इकोनॉमिक्स में पढ़ने वाले हैं। इकोनॉमिक्स में हम पढ़ने वाले हैं कि आपका प्राइस जो है उस पर डिमांड का क्या इम्पैक्ट होता है, आपके प्राइस पे सप्लाई का क्या इम्पैक्ट होता है, कैसे आप डिमांड, प्राइस और इलेक्ट्रिसिटी को, प्राइस और डिमांड और सप्लाई को आप उनका रिलेशन क्या है आपस में, इन सब चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे, जो काफ़ी अपने आप में इंटरेस्टिंग है। तो आई होप आपको इकोनॉमिक्स का मतलब समझ में आया होगा।